चैतन्य चैतन्य चैतन्य। वंडरफुल मैम। नीता मैम, डिम्पल मैम को एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हो गया डिम्पल मैम, प्रणाम। एक मिनट में स्टार्ट करते हैं। नीता मैम, तनीषा को भी आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए एक बार। हाँ। मेरे पास को होस्ट राइट्स नहीं है, तो मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही किसी को। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपजायानं, नमो लोवे सबसाहुना। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम रोमित जी, प्रणाम नीलम जी। हेलो परिधि। आई थिंक फॉर सम रीजन आज मैं अनम्यूट किसी को भी नहीं कर पाऊंगी, सो किसी को भी बोलना हो तो प्लीज रेज योर हैंड। आई थिंक पीछे से मीता बहन कर देंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 5 भाव का स्वरूप समझना शुरू किया था, और अभी तक जो हमारा मेन फोकस है, हम आत्म वस्तु क्या है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आत्म वस्तु क्या है। तो ये वस्तु को अगर आप इमेजिन करो तो ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है। जैसे हमें टेबल नजर आता है, लैपटॉप नजर आता है, ये टेंजिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे कोई गुण नहीं है। ये वस्तु इनटेंजिबल है। तो ये प्रमाण का विषय है, ये एक्सपीरियंस में आता है, ये अनुभव में आता है, ये एक भाव स्वरूप वस्तु है। तो कैसा भाव है ये? कि एक ज्ञायक भाव रूप वस्तु है, ये एक जाननहार वस्तु है। तो ये वस्तु ऐसी है कि ये, इसके अंदर ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण नहीं है। पूरा इसके अंदर तो पूरे विश्व में जो जानने का प्रोसेस है वो इस वस्तु के अंदर होता है। तो ये इस वस्तु की ऐसी महिमावान ये वस्तु है कि अनंत पदार्थ है, लेकिन सिर्फ ये आत्मद्रव्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें जानने का स्वभाव है। अपने को भी जान सकता है ऐसा स्वभाव, और पर को भी जान सकता है, पूरे लोकालोक को जान ले ऐसा स्वभाव। लेकिन ये इनटेंजिबल है, ये आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ज्ञान स्वभावी है। ये हमें अनुभव में आ जाता है, ये हमें पता चलता है, ये हमें फील होता है
कि कुछ जानना हो रहा है। तो ये जो ज्ञान स्वभाव वस्तु है, जिसका जानना जो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस पर्याय के अंदर होता है। एक-एक समय में नई-नई पर्याय उत्पन्न होती है, उत्पाद व्यय रूप उसमें क्रिया चलती रहती है, और एक-एक समय की क्रिया में वो नया-नया जानना, जो भी ज्ञान का विषय बनता है, वो हमें वेदन में आता रहता है कि ये जानना होगा, ये जानना होगा। तो ये एक जानना वस्तु का त्रिकाल स्वभाव है। स्वभाव वही होता है जो अनादि अनंत रहता है। जो आज है और कल खत्म हो जाए, वो स्वभाव नहीं हो सकता। जो आज नया उत्पन्न हुआ है, वो भी स्वभाव नहीं हो सकता। तो स्वभाव तो वही है जो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए जानना वस्तु का स्वभाव है, और ये स्वभाव प्रकट किसमें होता है? ये पर्याय में प्रकट होता है। तो इसलिए हमने वस्तु के 2 पार्ट्स कर दिए थे कि एक तो भगवान ने समझाया कि द्रव्य रूप वस्तु होती है, जिसके अंदर परिणमन नहीं होता, जिसके अंदर क्रिया नहीं होती, जिसमें कार्य नहीं होता, जिसका कारण नहीं होता, जो वस्तु है, अकारण, अहेतुक, बस है, वो अनादि से है, और वो जीव वस्तु मैं हूँ। और वो एक ज्ञायक भाव रूप वस्तु है, वो एक जानन भाव रूप वस्तु है, वो प्योर कॉन्शियसनेस जो है, वो मैं वस्तु हूँ। तो अभी हुआ क्या है कि वस्तु तो शुद्ध है, तो जैसे ये वस्तु है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है कि इसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तो ज्ञान ही इसका शरीर है, ज्ञान से ये निर्मित है, ये पूरी ज्ञानमयी वस्तु है, और शुद्ध ज्ञान है। जैसे हमने कहा था, जहाँ शुद्ध सोना है, वहां सिर्फ शुद्ध सोना है, वहां पे मिट्टी नहीं है। ऐसे ही जहाँ शुद्ध ज्ञान है, वहां सिर्फ शुद्ध ज्ञान है, वहां पे कोई मैल नहीं है, कोई कर्म का मैल वहां पे लगा नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैल लगा नहीं है, तो फिर ये अशुद्धता रूप परिणमित क्यों हो रही है वस्तु? वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध है, वस्तु में तो जहाँ सोना है, वहां तो कभी मैल लगी नहीं। लेकिन फिर ये मैल आई कहाँ से? तो जैसे हमने बोला कि हम क्या है, कि मैं तो ज्ञायक भाव रूप वस्तु हूँ, मैं तो जानन भाव रूप वस्तु, मैं तो मात्र ज्ञान, मात्र स्वभावी, चैतन्य स्वभावी वस्तु हूँ। तो फिर ये राग द्वेष के भाव, ये कहाँ से आते हैं? ये कहाँ होते हैं? ये क्यों आते हैं? और ये क्या है? ये मतलब ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि अगर मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, तो फिर ये राग के भाव, ये भी अरूपी है, ये भी दिखते नहीं है, लेकिन ये भी हमें एक्शन में दिखते हैं कि राग आया, तो हमने किसी को प्रीति दिखाई उसके प्रति, जो हमारा जेस्चर होता है कि हमने हग करा, या जो भी, वो राग का भाव। और द्वेष आया तो हमारा एकदम क्रोध आया, या हमने उसको पिटाई कर दी, या जो भी कर दिया, तो वो एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन एक्चुअली वो भाव, वो भी इंटेंजिबल है, राग और द्वेष के भाव वो पता नहीं चलते हैं। तो ये जो भाव है सारे, ये भाव क्या है? तो इसको समझने के लिए कि ये भी भाव है और ज्ञायक भी भाव है, लेकिन दो अलग अलग भाव है। तो जो ज्ञायक भाव है, वो तो वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि वो त्रिकाल है। लेकिन ये जो राग द्वेष के भाव है, ये टेम्परेरी भाव है, ये पर्याय में आते हैं, और ये हमेशा नहीं रहते, क्योंकि ये चले जाते हैं। क्योंकि सिद्ध भगवान को आज की डेट में कोई राग द्वेष का भाव नहीं। इसका मतलब ये वस्तु के अंदर नहीं है, ये वस्तु की सत्ता के अंदर, उसके स्वभाव में नहीं है, ये बाहर से आते हैं। तो इसको आप समझ रहे हैं कि अगर ये आते हैं, तो इनको कौन सी कैटेगरी में डालें कि ये सब औदैहिक भाव है। ये कर्म का उदय आता है, हम कर्म के उदय को अपने साथ जोड़ते हैं, हम जुड़ जाते हैं उस कर्म के उदय में। कुछ भी हुआ, हमारे शरीर को कष्ट आया, तो कष्ट आना वो क्या चीज है? वो कर्म का उदय है। शरीर के ऊपर कष्ट आया, कोई बीमारी आई, वो तो कर्म का उदय हुआ। लेकिन उस शरीर को, क्योंकि मैं अपनी अज्ञानता से मैं मानता था कि मैं ये शरीर, अब मैंने उसमें दुख का वेदन करना शुरू किया, अब मैंने उसमें आकुलता का वेदन किया, अब मैंने द्वेष किया कि ये मेरे को क्यों आ गई बीमारी। तो ये हमने उसमें जुड़े, इसलिए ये राग द्वेष के भाव उत्पन्न हुए। तो उदय तो कर्म का आएगा ही आएगा, क्योंकि वो भी जड़ की क्रिया है, वो उदय में आएगी। लेकिन उस उदय में जुड़ना या ना जुड़ना, ये जीव का स्वतंत्र उसका डिसीजन है। जब वो उदय में जुड़ता है, तो उस उदय के निमित्त से, वो कर्म के उदय के निमित्त से, अंदर उसके जुड़ के वो राग द्वेष के भाव अपने अंदर उत्पन्न करता है। जीव की पर्याय में ही होते हैं, उसको बोलते हैं औदैहिक भाव। तो वो औदैहिक भाव है। लेकिन वो औदैहिक भाव किस में आते हैं? वो स्वरूप के अंदर नहीं है, वो पर्याय में प्रकट होते हैं, नए प्रकट होते हैं, वो त्रिकाल नहीं है। इसलिए वो क्षणिक है, वो वस्तु का स्वभाव नहीं है, वो वस्तु का त्रिकाल स्वरूप नहीं है। और जो त्रिकाल नहीं रहता, तो वो आता है और वो चला जाता है, क्योंकि वो टेम्परेरी फेज है उसका। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो औदैहिक भाव है, ये सारे के सारे संसार के कारण है। जो मेरा ये संसार में अनादि से भव भ्रमण चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि मेरा कर्म का उदय एक समय के लिए भी रुका नहीं है, और उस उदय में मैंने एक समय भी जुड़ना रोका नहीं है।
क्योंकि मेरा पुरुषार्थ इतना मंद रहा है आज तक कि मैंने हमेशा जैसा कर्म का उदय आया, मैंने हमेशा उसके साथ में जुड़ गया, और जैसे ही मैं जुड़ा मैंने राग द्वेष किया, उन औदैहिक भावों में ही मैं घूमता रहा, और इसके कारण मुझे नए कर्म के बंधन लगते रहे। तो इसलिए मेरा बंध कभी रुका नहीं है। कर्म का बंध का कारण यही है कि कर्म उदय में आया, पूर्व कर्म उदय में आता है, मैं उसमें नया जुड़ता हूँ और उससे मैं नए राग द्वेष के भाव पैदा करता हूँ, और उसकी वजह, इन औदैहिक भावों की वजह से मेरा संसार खड़ा का खड़ा रहता है। वो संसार का कभी अंत नहीं आया। तो वो एक विशियस साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो अब इसको स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूं? कि मैं इन भावों के स्वरूप को समझूं कि कौन से भाव हैं जो बंध के कारण है, कौन से भाव हैं जो मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित कर सकते हैं, और कौन से भाव हैं जो त्रिकाल है, जो ज्ञायक भाव है, जिसमें दृष्टि करने से ये सब भावों का अंत होकर, क्योंकि ये सब भाव पर्याय में होते हैं, और सत्ता में क्या है, सिर्फ एक ज्ञायक भाव है, सिर्फ एक जानना जानना। ये जो पर्याय का होता है, ये जानन भाव रूप वस्तु में हूं, इनटेंजिबल कॉन्शियसनेस में हूं, लेकिन मैं अपने आप को अपना अपना मान के बाकी सब कुछ मानता रहता हूँ। सो एकत्व कहाँ पे करना है और एकत्व कहाँ पे नहीं करना है, वो सब हम इन 5 भाव, ये जो 5 भाव का टॉपिक है, उसके कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे। तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड है कि इसके अंदर कौन से भाव मेरा शुद्ध स्वरूप है, कौन से भाव मेरा क्षणिक स्वरूप है, कौन से भाव मेरे बंधन का कारण है, कौन से भाव मेरे मुक्ति का कारण है, कौन से भाव दृष्टि करने योग्य है, और कौन से भाव दृष्टि अगोचर करने हैं, किनके ऊपर जोर देना है और किसके ऊपर जोर नहीं देना है। तो ये सारे 5 भाव में पूरी वस्तु व्यवस्था हम समझ सकते हैं, और इससे जब हमें क्लैरिटी होगी तो हमें समझ में आएगा कि हमने कहाँ पे पुरुषार्थ करना है और कहाँ पे हमें उसको उदय में नहीं जुड़ना है, कैसे उसका प्रोसेस चलता है। क्योंकि प्रोसेस जो चलता हुआ दिखेगा वो पर्याय में दिखेगा, वस्तु के अंदर तो कुछ नहीं होता। वस्तु तो सत्ता स्वरूप बस पड़ी है, वो है, उसका होना ही बहुत है। वो अकारण अहेतुक अकार्य कारण शक्ति, ये सब टेक्निकल वर्ड्स, लेकिन वो बस वस्तु है, और वो इतनी महिमावान वस्तु है। लेकिन मुझे उस महिमावान वस्तु की कभी महिमा नहीं आई, और मुझे सबकी जगत की महिमा आई, लेकिन मुझे अपनी महिमा नहीं आई। और ये अपनी महिमा जगाने के लिए हम वस्तु को अलग अलग एंगल से समझ रहे हैं कि मैं कैसी महिमावान वस्तु। कोई मेरी महिमा करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे मेरी महिमा आ जाए, मेरा काम हो जाएगा। मुझे ही मेरी महिमा नहीं आई है, कोई करे ना करे, आई डोंट केयर। ये एटीट्यूड होना चाहिए, आई डोंट रियली केयर, बिकॉज मैं कौन हूं, मैं अपने आप को जानूं, और सिद्ध भगवान मुझे जानते हैं, मेरे लिए इतना बहुत है। कोई मुझे इंपॉर्टेंस दे, कोई मुझे ना दे, कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मुझे बुरा बोले, इट शुड नॉट बॉदर। क्योंकि मुझे पहले अपनी महिमा करनी है, जो मैंने अनादिकाल से करी नहीं, कि मैं कौन हूं। ठीक है? तो हर बार हम घूम फिर के उसी पॉइंट पे आएंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हु एम आई। दैट इज द फर्स्ट थॉट which keeps bothering me till I am able to know myself. That is what should constantly bother me. Who am I? तो इसके अंदर अभी हम यही, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, कि पहले तो एक क्वेश्चन जो और हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो ये राग द्वेष के भाव है, आप कहते हो कि ये राग द्वेष के भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, ये औदैहिक भाव है। जब मैं स्वतंत्र होके कर्म के उदय में जुड़ता हूं, तब ये भाव नए उत्पन्न होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि मैं उसमें जुड़ता ही क्यों? जब मैं हुई ज्ञायक रूपी भगवान आत्मा स्वभाव, मेरा ज्ञान स्वभाव ही हूं, तो मैं जुड़ता क्यों? तो उसका आंसर भी आचार्य देते हैं कि तुम जुड़ते इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी वस्तु की महिमा को, अपनी वस्तु की जितनी महिमा है, तुमने उस महिमा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, और उसमें कभी लीन नहीं हुए, उसमें स्थिर नहीं हुए, उसको कभी टेस्ट नहीं किया, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। क्योंकि अपने में लीन नहीं रहता, इसलिए बाहर में जाता रहता है, और जैसे ही बाहर में जुड़ता है, वहां राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते। तो इसलिए इन सबका दी एंड करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं अपने आप को देखूं, अपने आप को जानूं। मैं जान ही रहा हूं अपने आप को, लेकिन मुझे वो पता ही नहीं चलता। वो इतना, मैं ब्लाइंड होके और सोता रहता हूँ कि मुझे ही नहीं पता कि मैं अपने आप को जानने में आ रहा हूँ। क्योंकि मेरा स्वभाव ही जानना है, मेरा और कोई स्वभाव नहीं है, करना मेरा काम ही नहीं है। मेरा स्वभाव ही जानना है, और जो मेरा स्वभाव है उसको मैंने पहचानता नहीं हूँ, और बाकी सारे दुनिया के काम मैं करता मैं करता मैं करता, मैं करता कर तो सकता ही नहीं हूँ, लेकिन मान्यता से जाता नहीं कि मैं करता हूँ। वो सारी प्रॉब्लम वहां पे है। तो अपने स्वभाव में जिस दिन एकत्व हो जाता है, उस दिन ये सारी प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है, वहां से वो एकदम विद निप इट इन द बड, वो वहां पे हम एकदम उसको खत्म कर देते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, कि प्रॉब्लम पहले ये थी। पहले प्रॉब्लम तो पता चले क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद, उसके बाद
एकत्व मुझे कहाँ करना है? अभी मेरा एकत्व पर में रहता है। ये मेरा गाड़ी, ये मेरा बच्चा, ये मेरे जॉब, ये मेरा ऑफिस, पर ही पर में एकत्व है, और वो पर कभी मेरा होने वाला नहीं है। और जो मेरी अपनी वस्तु है उसमें मैंने कभी एकत्व करा नहीं है। तो जहां अपने में एकत्व होगा तो पहले मुझे पता चले कि स्व तत्व है क्या, मेरी अपनी वस्तु है क्या, मुझे तो यही नहीं पता आज तक। तो जब मुझे अपनी वस्तु का दर्शन हो जाता है तो किसी को कहना नहीं पड़ता कि ये तेरी नहीं है, अब इसमें एकत्व मत कर, वो ऑटोमेटिक परत्व पड़ जाता है। जहां स्व तत्व में एकत्व हुआ, वहां पे पर से उसी समय, एक समय के अंदर पूरे संसार से परत्व पड़ जाता है। पूरा संसार मेरा नहीं है, ये फिर किसी को बताने नहीं आना पड़ता, वो समझ में, ज्ञान में समझ में आ जाता है कि मैं कौन, ये मैं, क्योंकि मैंने अपने आप को देख लिया। तो मैं तो एक ज्ञायक भाव रूप वस्तु हूं, और उस ज्ञायक भाव को पहचानने के लिए जो बाकी सब भाव हैं वो मेरे भाव नहीं है, वो सब पर्याय में होते हैं। उसके लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो पांच भाव। तो ये एकदम बैकग्राउंड था कि हमको कहाँ पे दृष्टि करनी है, कहाँ पे दृष्टि नहीं करनी, कैसे मैंने इन सब भावों का कॉन्सेप्ट समझ के जो मेरे काम की बात है, मूल वस्तु की मैं कौन हूँ, मुझे उसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आऊं। मुझे ज्यादा थ्योरी में नहीं, थ्योरी का पर्पस है कि वो थ्योरी आपको प्रैक्टिकल के लिए ओरिएंट करे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आपको उधर हमेशा प्रेरित करेगी कि तरीका क्या है। पूरा मार्ग तो समझ में आए, अभी तो मुझे रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे करना क्या है। तो ये सारा मार्ग बताने के लिए ये है। अ, अगर अनम्यूट किसी को कुछ बोलना है तो आप प्लीज हैंड रेस कर दीजिए, तो आपको मीता बहन अनम्यूट कर देते हैं। ओके, इफ नथिंग देन आई गो ऑन विद व्हाट वी कुड नॉट स्टार्ट लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा समझने का पहले तो प्रयोजन क्या है, ये हमने अभी बैकग्राउंड समझा। और इसको बहुत घबराना नहीं है ये वर्ड्स देख के, इन वर्ड्स का मैं सिंप्लीफाइड मीनिंग में आपको समझ आए। और आज मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री समझाऊंगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मैं केमिस्ट्री के एंगल से इसको समझाऊंगी। तनीषा को समझ आएगा, तनीषा खुश है। ठीक है, तो पहले तो ये जीव के पांच भाव है। ठीक है, जीव कौन? मैं जीव। मैं कौन जीव? मैं शुद्ध 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 द्रव्य रूप पारिणामिक स्वभावी। ये पारिणामिक मतलब जो वस्तु के अंदर सहज, त्रिकाल, जो उसका स्वभाव है, जो नित्य है, जो पलटता नहीं है, जो एक रूप रहता है, जिस जो अनादि अनंत है, वो पारिणामिक है। तो इसलिए सेंटर में रखा है, क्योंकि ये द्रव्य रूप भाव है, ये दृष्टि का विषय है, ये शुद्ध पारिणामिक, जिसके अंदर जो मैं हूं, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, जो कहते हैं ना सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, इसलिए सेंटर में है। ठीक है, ये मेरी दृष्टि का केंद्र बिंदु, ये तो है ही है, यही मैं हूं, इसके अंदर एकत्व करना है। तो ये तो त्रिकाल स्वभाव हो गया। अब जो पर्याय के अंदर भाव होते हैं, ठीक है, जो क्षणिक होते हैं, जो उत्पाद व्यय रूप होते हैं, जो मोमेंट्री होते हैं, जो आते हैं और जाते हैं, वो कौन कौन से भाव हैं जो चार पर्याय रूप होते हैं? एक होता है औपशमिक भाव। औपशमिक किससे बनता है? उपशम, उपशम वर्ड है, और उससे उससे जो भाव है वो औपशमिक। अभी आप बिल्कुल ज्यादा दिमाग मत लगाना, मोटा मोटा समझना, इसका आपको खुद अभी क्लैरिटी होगी क्या है। औपशमिक एक भाव है, ये किस में प्रकट होता है? ये पर्याय में प्रकट होता है। ठीक है, और ये उसके बाद एक और जो नेक्स्ट स्टेज में, तो ये सब पर्याय के भाव हैं, तो ये क्षणिक है, ये हमेशा नहीं रहने वाले, ये पलटते ही रहेंगे। दूसरा जो भाव है क्षयोपशमिक, ये तीन वर्ड से मिलके बना है, क्षय प्लस उपशम, मतलब क्षय और उपशम दोनों को मिलके, क्षय मतलब खत्म हो जाना और उपशम मतलब दब जाना, तो ये दो का कॉम्बिनेशन है। ये ऑप्शमिक एक ही था, ये दो से मिलकर बना, क्षय प्लस उपशम। फिर तीसरा भाव है क्षयिक। क्षयिक मतलब बिल्कुल क्षय हो जाना, खत्म हो जाना, ये क्षयिक, ये भी पर्याय में होता है। और चौथा भाव है औदैक, उदय से बना औदैक। तो ये चार भाव हैं, ये भाव है। क्योंकि ये भाव क्यों है? ये इंटेंजिबल है, ये सब भाव रूप अवस्थाएं हैं, जीव की अवस्थाएं हैं ये। जीव कौन? मैं जीव। तो मैं कौन जीव हूं? द्रव्य रूप तो मैं शुद्ध पारिणामिक हूं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वो शुद्ध व्हाइट वाला जो बीच में सेंटर में था, शुद्ध द्रव्य मैं, ये तो मैं पारिणामिक हूं। लेकिन ये सारे भाव ये क्यों है? इसमें कर्म का उदय निमित्त रहता है। कर्म का उदय बाहर में निमित्त है, कर्म का उदय तो कभी रुका नहीं है ना,
अनंत काल से चल रहा है जीव के साथ साथ, तभी तो मैं संसार में घूम रहा हूं। अगर मेरा कर्म खत्म हो जाए तब तो मैं सिद्ध शिला पे पहुंच जाऊं। तो कर्म के उदय का निमित्त साथ में है, और उस निमित्त की वजह से जीव की पर्याय में जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो ये चार भाव है पर्याय के अंदर। तो त्रिकाल स्वभाव तो एक ही है पारिणामिक, लेकिन पर्याय में जो आ रहे हैं वो ये अलग अलग है। अब इनका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या, डरना नहीं है बिल्कुल, ये बहुत इजी है। अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको डिम्पल मैम? लास्ट में पानी है, बीकर में। पानी है। पानी कैसा दिख रहा है? साफ है, पीने लायक है, हाँ जी। पी सकते हैं? पी सकते ठीक हैं। है। तो ये शुद्ध पानी है। जैसा ये शुद्ध शुद्ध। पानी है, इसको आप सोचो, ये ऐसा मैं शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप जीव वस्तु, ये ये मैं। मैं त्रिकाल शुद्ध ऐसा हूं, ये मेरा स्वभाव है। इसके अंदर कोई मैल नहीं है, बिल्कुल मैं ऐसा साफ सुथरा एकदम शुद्ध ज्ञान से भरा हुआ ऐसी वस्तु, शुद्ध पानी जैसा। तनिषा ओके यहां तक? ओके, ये हम कंपेयर कर रहे हैं। ये कौन सा? ये पारिणामिक भाव शुद्ध, मैं ऐसा साफ पानी जैसा। इसका स्वभाव पानी का कैसा है? हाथ लगाया तो ठंडा शीतल, जो भी इसका स्वभाव है, ऐसे ही मेरा शुद्ध ज्ञान, ज्ञान दर्शन स्वभाव रूपी, चैतन्य स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ऐसा मैं द्रव्य। अब ये क्या हो गया डिम्पल मैम, ये पानी ये कैसा तो है? मैला पानी है। इसमें कुछ मिला मैला हुआ है, पानी कुछ है। कलर या कुछ है। ठीक है, मिट्टी मिली हुई है इसके अंदर, ये गंदा मिट्टी। पानी है। अब मैं हाँ इस जी। पानी को अगर पीऊं ऐसे ही, तो मुझे हाँ क्या हाँ। टेस्ट में आएगा? पानी के साथ मिट्टी का भी, गंध का भी टेस्ट आएगा मिट्टी ना। का भी। तो मैंने हाँ, स्मेल अशुद्ध भी आएगी। अशुद्ध का अनुभव करूंगा, अशुद्ध का अनुभव हाँ। करूंगा ना मैं हमेशा। तो अगर मैं इसको हाँ। टेस्ट करूंगा तो मुझे अशुद्ध पानी टेस्ट अशुद्ध में का। आएगा। हाँ तो जी। ये जो अवस्था है, ये एक अवस्था है। तो पहली अवस्था क्या थी? ये तो शुद्ध द्रव्य की अवस्था, शुद्ध है। पारिणामिक, हाँ जी। त्रिकाल हाँ जी। शुद्ध। अभी विकास प्रॉब्लम शुद्ध। क्या है कि टेम्पररी अवस्था में पानी गंदा हो गया है। हाँ। तो ये जो गंदा हुआ है, ये औदैहिक भाव है। और इसमें औद्योगिक मैल भाव। कौन सी मिली है? कर्म के उदय की मैल मिल गई है। तो जैसे पानी में मिट्टी मिली है, तो पानी तो शुद्ध ही है, लेकिन उसमें मिला क्या है? ये मैल मिल गई है, मिट्टी मिल गई है। ऐसे ही मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं, लेकिन मेरे आसपास कर्मों के रचकण लग गए हैं सारे, वो उदय वो में आते हैं। और होता क्या है कि मैं उस उदय के साथ जुड़कर औदैहिक भाव करता हूं। तो ये क्या है? औदैहिक भाव, कि मैं उसमें मिल गया। तो जब मुझे शरीर को दुख हुआ तो मुझे द्वेष हुआ, तो उदय आया और मैंने औदैहिक भाव किया द्वेष रूप, तो मैंने वो गंदा पानी पी लिया। औदैहिक भाव, मिला जुला अनुभव किया ना। और शुद्ध कैसा मैं पानी हूं वो तो मैं भूल गया। मैं भूल गया। समझ आ रहा है? हम्म। लेकिन ये मिट्टी उस पानी में मिलने पे भी पानी मिट्टी बन गया क्या? नहीं। नहीं। और मिट्टी पानी बन गई क्या? नहीं। नहीं। दोनों तो अलग अलग है। दोनों मिले जुले लगने पर भी दोनों अलग अलग है। अलग अलग दोनों है, अलग हाँ। अलग है। तो वस्तु हाँ जी। अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, यहां से ये बात पकड़नी है। वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। पानी छोड़ती। पानी है, मिट्टी मिट्टी है। तो मैं शुद्ध त्रिकाल परिणामिक स्वरूप जो भगवान आत्मा हूं, मैं वैसे का वैसा शुद्ध हूं। ये कर्म आए तो जरूर है, लेकिन ये मेरे अंदर नहीं मिल गए। ये कर्म कर्म में है, मैं अपने में हूं। ये मुझसे भिन्न वस्तु है। पहले तो ये समझ में आए। तनिषा यहां तक ओके है? तो अगर मेरे को ये श्रद्धा होगी कि कर्म मेरे अंदर नहीं आ जाते, मैं कर्मों के अंदर नहीं चला जाता, कर्म से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, पानी का तो जो शुद्ध स्वरूप है वो वैसा ही रहता है, आने दो मिट्टी को। तब मेरे को अपने श्रद्धा है स्वभाव पे कि मैं ऐसा शुद्ध निर्मल पानी हूं। पहले मुझे श्रद्धा हुई ना स्वभाव पे। तो जब मुझे श्रद्धा है कि मैं तो ऐसा शुद्ध ज्ञान वाली वस्तु हूं, तब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने आप को इस कर्म से, इस मिट्टी से अलग करने की अब कोशिश करूंगा। यहां तक ठीक है? हाँ। तो अब वो हाँ जी। कोशिश जीव जब करता है, वो क्या करता है? वो अंतर का पुरुषार्थ करता है, भेद ज्ञान करता है, तत्व विचार करता है, इस समझ के बल पे करता है कि मैं शुद्ध ज्ञायक वस्तु हूं, और ये कर्म की मैल और इससे जुड़ के जो उदय आता है वो मैं नहीं हूं। उससे अपने आप को भिन्न पहले समझ के बल पर वो समझता है इस बात को कि ये मैं मिला जुला लगता हूं, लेकिन मैं हूं नहीं ऐसा। तो फिर मैं तो वैसे का वैसा ही शुद्ध हूं। तो अब अभी क्या है? उदय कांस्टेंट चल रहा है, उदय एक सेकंड के लिए भी संसारी जीव का रुका नहीं। और उदय में कितना जुड़ना या ना जुड़ना, ये मेरे हाथ में। उदय तो चल रहा है कर्म का, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जड़ की अवस्था, कर्म की अवस्था, वो आ रही है तो आ रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है ना।
तो कर्म आ रहा है, वो तो पर द्रव्य, उद्गल द्रव्य, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो आने दो। लेकिन मैं अपने अंतर भीतर में जीव द्रव्य, मैं खुद तो पुरुषार्थ कर सकता हूँ ना इस स्वभाव को समझ के, तो वो मेरा काम है, वहां पे मुझे काम करना है। मुझे पर के साथ कुछ नहीं करना, क्योंकि पर का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अपने ऊपर वर्क कर सकता हूँ कि मैं कौन हूं। तो वहां जब मैं बल लाता हूं तो क्या होता है कि मैं ये भेद ज्ञान करता हूं कि ये पानी तो साफ ही है, मैं वस्तु तो शुद्ध ही हूं, और ये मैल अभी आके बीच में मिली जुली जो आई है कर्म के उदय की, ये आ गई है, लेकिन मैं तब भी शुद्ध का शुद्ध हूं। तो इस निष्ठा से, इस श्रद्धा से, इस दृढ़ता से जब जीव पुरुषार्थ करता है, तो वो क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज आती है। ये स्टेजेस में अब क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है पानी का। अभी ये उदय में सब मिला जुला लग रहा था। स्टेप वन में क्या हुआ, जैसे पानी में हम कुछ फिटकरी डाल देते हैं, कोई ऐसे कॉग्युलेंट्स डाल देते हैं ना, क्लींजिंग एजेंट्स डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है थोड़ी, और जो साफ साफ पानी आता है होता है वो ऊपर आ जाता है। और हम उस साफ पानी को जब टेस्ट करते हैं तो उसमें मिट्टी नहीं आती, उसमें सिर्फ पानी का टेस्ट आता है। तो अब इसको आपने कैसे समझना है, इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक, मिट्टी का बैठना, और दूसरा शुद्ध पानी का प्रकट होना, और हमारा उसको टेस्ट करना। तो जो मिट्टी का बैठना है नीचे, और थोड़ी सी अभी मिली जुली भी है मिट्टी, ठीक है, तो पूरी नहीं बैठी है, थोड़ी सी दबी है मिट्टी अभी। तो मिट्टी का दबना, वो हुआ कर्म का दबना, वो हुआ कर्म का उपशम। उपशम, उपशम मतलब दबना। तो कर्म दबे, और यहाँ पे थोड़ी सी प्योरिटी आई। तो कर्म कहाँ दब रहे हैं, ये तो जड़ का काम हो रहा है, कर्म का दबना जड़ का काम, और प्योरिटी किस में आ रही है, पानी में। तो कर्म के दबने से जीव की पर्याय में जो प्योरिटी आई, उसको बोल रहे हैं औपशमिक भाव। कर्म का उपशम, और जीव के अंदर पर्याय में प्योरिटी जितनी आई, उसको बोलते हैं औपशमिक भाव। ठीक है, ये स्टेप वन हुआ। अभी इसको समझेंगे, अभी रिपीट करूंगी सारा पूरा जीव के ऊपर। अभी आप वाटर क्लीनिंग प्रोसेस समझो कैसे होता है। जब पानी साफ करते हैं तो थोड़ा सा अभी गंदा है, थोड़ा सा साफ आ गया, लेकिन मुझे श्रद्धा हो गई कि पानी तो साफ ही है, वो मिट्टी पानी से अलग है, इतना तो मुझे पता चल गया कि मिट्टी को पानी से अलग किया जा सकता है। वो एक साथ रहते हुए भी वो एक नहीं हो गई है, वो दोनों अलग अलग है। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मैं साफ पानी पी सकता हूँ। इसी के लिए तो पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चलते हैं, वरना तो आज तक सारा पानी पानी लायक नहीं बचा होता। कितना पानी गंदा है, पूरा वाटर क्लीनिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स चलते हैं, इसी श्रद्धा पे तो चलते हैं कि मैल अलग है और पानी अलग है। बस ऐसे ही मैं ज्ञान वाली वस्तु, पारिणामिक भाव स्वरूप, द्रव्य स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, शुद्ध आत्मा, मैं अलग हूं, और ये सब कर्म की मैल मुझसे अलग है। तो जैसे ही वो थोड़े टाइम के लिए सबसाइड हो गई, नीचे दब गई, थोड़ी सी बैठ गई, मैंने टेस्ट कर लिया कि पानी तो ऐसा टेस्ट होता है पानी का। ये औपशमिक भाव पर्याय के अंदर प्रकट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब थोड़ा सा मैंने और क्लीनिंग को एफिशिएंट किया, थोड़ा और पानी को मैंने सोचा साफ करता हूँ, तो थोड़ी सी और उसमें से ये जो ऊपर ऊपर ये कुछ दिख रहे थे उनको मैंने हटा दिया। जब हटा दिया तो पानी और साफ हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा तो क्षय हो गया, और थोड़ा सा अभी उपशम है। क्षय मतलब हट जाना, साफ हो जाना। थोड़ी मैल तो निकल गई, और थोड़ी अभी भी दबी हुई बैठी है। तो ये कर्म का क्या हाल हुआ, थोड़ा तो कर्म मेरी आत्मा के साथ जो चिपका था वो निकल गया, और थोड़ा कर्म अभी भी दब के बैठा हुआ है। तो जितना जितना बैठा है ज्यादा, और जितना पानी साफ हुआ, मेरी पर्याय में और स्वच्छता प्रकट हुई, और निर्मलता प्रकट हुई। तो ये हो गया क्षायोपशमिक भाव। कर्म थोड़ा सा गया, और थोड़ा दब गया, थोड़ा निकल गया आत्मा में से, थोड़ा दब गया। आत्मा में से मतलब जो आसपास चिपका हुआ था, लास्ट टाइम हमने वो देखी थी ना, बाहर ही बाहर चिपका होता है वो। थोड़ा बाहर से गया और थोड़ा दब गया। तो मैंने जब पानी का टेस्ट किया, तो ज्यादा क्वांटिटी में पानी अब साफ हो गया, तो ज्यादा मेरी आत्मा में, पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई। फिर क्या हुआ, अब मुझे इतना तो पक्का पता है कि ये पानी और ये कर्म, ये मिट्टी अलग अलग है। तो मैं पारिणामिक भाव और ये औदैहिक भाव, जो पहले में मिट्टी वाले थे ना औदैहिक भाव सारे, ये अलग अलग है, इतना तो मुझे पता है। तो जब मुझे पता चला कि कर्म अलग है और मैं अलग हूं, तो अब मैंने इतना पुरुषार्थ किया, ठीक है, कि मैंने उसको सारा छान के अलग कर दिया, पूरा क्षय कर दिया, सारी मिट्टी अलग कर दी मैंने। इतना पानी का एफिशिएंट क्लीनिंग प्रोसेस किया। तो जब पूरी मिट्टी मैंने फिल्टर कर दी, तो अब सिर्फ शुद्ध पानी रह गया, जो एक्चुअल पानी का जो नेचुरल स्वभाव था।
जो वो एक्चुअल वस्तु थी। तो कर्म जड़ सारा अलग हो गया और साफ पानी सारा अलग हो गया, और अब ये पानी में कभी गंध आने नहीं वाला, और ये पानी हमेशा ऐसा ही कांस्टेंट त्रिकाल अपने स्वभाव में टिकने वाला है। ये पानी का क्लीनिंग प्रोसेस है। जब आपके घर पे गंदे पानी को क्लीन करके साफ पानी आता है तो मल्टीपल स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग होती है। उसमें सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, ये सब कुछ होता है। तो वो एक एक स्टेप में जितना जितना पानी साफ हो रहा है, बस आपको इसको सेम टू सेम आप इसको समझ लो कि जो गंध है वो कर्म है, और जो साफ पानी है वो मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ये एक एक जो स्टेप में क्लीनिंग हुई वो आत्मा की पर्यायों में हो रही है, लेकिन जो द्रव्य था वो तो त्रिकाल शुद्ध पारिणामिक। तो ये सब कैसे हुई कि जब मुझे श्रद्धा थी कि मेरे अंदर ये गंध मिला नहीं है, ये बाहर ही बाहर तैरता रहता है, और इसको सेपरेट करना, जब मैंने अंदर एक डिटरमिन कर लिया कि मुझे करना ही करना है, मुझे अपना टेस्ट औदैहिक भाव की तरह गंदा गंदा टेस्ट नहीं करना पानी, मुझे साफ पानी करना है क्योंकि मैं साफ ही हूं। तब मैंने जब मेहनत करनी शुरू करी तो मैं उस गंदे पानी से साफ पानी तक आ गया, लेकिन पहले मुझे ये समझ तो हो कि वो गंध अलग है और ये पानी अलग है साफ। तो ये हम जो समझ रहे हैं सारा, ये इसीलिए समझ रहे हैं कि मुझे ये समझ में आए कि ये जो कर्म का गल मैल है ये मेरे में नहीं आता, ये अलग है, और मैं तो अभी भी शुद्ध का शुद्ध हूँ, और अभी के अभी चाहूं, और मुझे अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तो मैं इस मैल से अलग होके अपना शुद्ध अनुभव कर कुर्सी सकती जमती नहीं ना। हूँ। ठीक है, तो हम ये सब पहले समझ में बनाते हैं, फिर उसको जब अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस अंदर ही अंदर होता है। ये तो प्रोसेस बाहर में दिख रहा है आंखों से, और आत्मा कुर्सी का नहीं प्रोसेस सब जमती, इंटरनल होता है, इंटरनल जब ये क्लीनिंग टेबल होती है, सबसे ज्यादा जमती। जो जो दिखता नहीं है, लेकिन वो आपके अनुभव में जितना जितना क्लीनिंग होएगी पर्यायों के अंदर, आपको अनुभव में उतना उतना सुख प्रकट होता रहता है, वो सुख बढ़ता रहता है। तो यहाँ तो पानी की क्वालिटी, शुद्धता उसकी वो बढ़ रही है, ऐसे ही आत्मा की शुद्धता वो बढ़नी शुरू होती है। तो अब इसको पूरा का पूरा ट्रांसलेट करते हैं। ये था हमारा नंबर 1, पारिणामिक भाव। पारिणामिक तो भाव। पहले तो मुझे समझ में आए कि वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध है। ये पारिणामिक भाव क्या है? वस्तु का सहज स्वभाव, उसका जानन भाव, उसका ज्ञायक भाव, जो अनादि अनंत है, सब जीव द्रव्यों में है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें पारिणामिक भाव नहीं हो। ये ऐसा नहीं है जो नया प्रकट होगा, ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और ये त्रिकाल शुद्ध है। पहले तो मुझे ये समझ में आया, ये द्रव्य का स्वभाव है, ये जीव वस्तु का स्वभाव है। अगर ये स्वभाव ही नहीं होगा तो वस्तु नहीं होगी, क्योंकि वस्तु स्वभाव के बिना नहीं होती है। तो स्वभाव है तो वस्तु है, वस्तु है तो स्वभाव है, दोनों वे से। फिर सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई कि कर्म आ जाते हैं, क्योंकि संसारी अवस्था में है वो अभी, तो उसमें हर टाइम कर्म की मैल साथ में चिपकी रहती है। तो उसकी वजह से उदय हमेशा रहता है, और उस उदय की वजह से जीव जो भाव करता है, राग द्वेष के, क्रोध मान माया लोभ के, वो सारे भाव वो औदैहिक भाव। और जीव कहता है कि इन, और वो उसको उस रूप अपने आप को फील करता है। वो क्रोध का कर्ता खुद को मानता है। जब क्रोध आता है तो वो कहता है मुझे क्रोध आया, जब राग आता है वो कहता है मुझे राग आया। वो तुझे नहीं आया, वो पर्याय में आया, वो कर्म के उदय में तू जुड़ा इसलिए आया, लेकिन वो उसको मिला जुला फील करता है, वो खुद को क्रोधी फील करता है, खुद को रागी फील करता है। तो पहले ये समझ में आए कि वो जो आया वो मेरे अंदर नहीं आया। दोनों को सेपरेट देखेगा तो एफर्ट करेगा ना, अभी तो उसको यही नहीं पता चल रहा ये दोनों चीजें सेपरेट है। ठीक है, ये औदैहिक भाव। फिर क्या हुआ कि जब जीव को ये समझ में आ गया कि ये मिट्टी, ये जो उदय आता है ये मुझसे तो भिन्न है और ये मेरे अंदर नहीं आता, तो मेरा तो इससे ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। जब वो अंदर ऐसा तत्व विचार करता है, ऐसा निर्णय करता है, उस समय कर्म का उदय जो आया था वो उपशम हो जाता है, वो दब जाता है। वो तो बाहर का काम है, वो बाहर की अवस्था है। और एट द सेम टाइम जीव के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ चल रहा होता है। तो वो जीव की पर्याय में पुरुषार्थ का चलना और बाहर कर्म का जो उदय है उसका दब जाना, ये सेम टाइम पे होते हैं। तो कर्म का उदय का दबना वो तो निमित्त हो गया, और जीव का पुरुषार्थ वो उपादान। तो दोनों लेकिन घटित एक समय पे होते हैं कि वो उपशम हो जाता है और औपशमिक भाव प्रकट हो जाता है। तो औपशमिक भाव प्रकट होता है जीव की पर्याय में, वो उसके अपने पुरुषार्थ का रिजल्ट है। लेकिन उस समय बाहर में व्यवहार के कथन में, उपचार के कथन में बोलेंगे कि कर्म का उपशम हुआ और औपशमिक भाव प्रकट हुआ, तो उनको मिला के बोल दिया। कर्म का उदय का बैठना, दबना, वो बाहर
वो निमित्त की अपेक्षा से होता दोनों एक टाइम पे है। तो कर्म का उपशम होना और औपशमिक भाव का प्रकट होना, कर्म का उपशम तो जड़ की अवस्था में हो रहा है और औपशमिक भाव का प्रकट होना जीव की अवस्था में हो रहा है। दो अलग अलग द्रव्यों में काम हो रहा है, लेकिन वो दो अलग अलग द्रव्यों में उसी समय पे काम होता है कि जैसे ही कर्म इतना उपशम हुआ, उसी समय क्या हुआ कि जीव की पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई, औपशमिक भाव प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ये स्टेज 1। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये औपशमिक भाव आया, अब वो और मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि अब उसने एक बार पानी को टेस्ट कर लिया कि पानी तो ऐसा शुद्ध होता है। तो अब उसका पुरुषार्थ जब और काम करता है, तो वो और एफर्ट करता है कि ये जितने बचे हुए दबे हुए कर्म है, अब इनसे और, तो वो कैसे होता है कि वो जितना जितना आत्म स्वरूप में लीन होना शुरू होता है, जितना जितना आत्मा के और क्लोज जाता है, उसमें लीनता का ड्यूरेशन बढ़ता है, ऐसे ऐसे वो कर्म का हटना वो अपने आप होता रहता है। थोड़े हट जाते हैं और दब जाते हैं, तो और निर्मलता पर्याय के अंदर प्रकट होती है और पानी साफ होना शुरू होता है। तो ये क्षायोपशमिक भाव, ये भी पर्याय में होता है। ये सारे भाव पर्याय में होते हैं, ये सारे भाव क्षणिक है, ये सारे भाव एक समय टिकते हैं और उसके बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन द्रव्य तो त्रिकाल वैसे का वैसा पारिणामिक। फिर ये क्षायोपशमिक से ये सिक्वेंशियल इंक्रीमेंटल क्लीनिंग चल रही है। तो औपशमिक से सबसे पहले साफ होके थोड़ा सा उससे औदैहिक से औपशमिक आया, औपशमिक से क्षायोपशमिक आया और क्षायोपशमिक से शायिक, शायिक में पूर्ण शुद्ध अवस्था आ गई। बिल्कुल सारे कर्म खत्म हो गए, सारे खिर गए, सब चले गए और पर्याय के अंदर एकदम निर्मल, जैसा त्रिकाल वस्तु का स्वरूप है वैसा प्रकट होना शुरू हो गया, एकदम शुद्ध पानी। और अब एक एक समय में ये पलटने वाली है, क्योंकि ये भी भाव है, क्षायिक भाव, ये पर्याय में है, लेकिन सिद्ध भगवान को क्षायिक भाव जैसे होता है, तो एक एक समय में वो क्षायिक भाव पलटता रहता है, लेकिन वो शायिक का शायिक ही रहता है। वो शायिक से नीचे डाउन डिग्रेड होके शायोपशमिक या औपशमिक या फिर औदैहिक नहीं आ जाता। सिद्ध भगवान को औदैहिक भाव है ही नहीं, उनके सब कर्मों का, जितने भी कर्मों का सबका नाश होके उनका उपशम, जो कर्मों का सबका उदय खत्म हो गया, उनको कर्म का उदय है ही नहीं, इसीलिए अब उनको सिद्ध अवस्था है और अनंत काल तक अब कोई कर्म का उदय आने वाला नहीं है। तो ऐसा ये शायिक भाव है। अब ये त्रिकाल उनका रहने वाला है, हर समय नया 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 पलटता रहेगा, क्योंकि पर्याय के अंदर है और ये परमानेंट हो गया। तो ये हमने लास्ट टाइम कर्मों का देखा था। तो इसमें जो सेम कॉन्सेप्ट को कि ये तो पारिणामिक भाव जो व्हाइट वाला है शुद्ध, और जो बाहर में है ये सब कर्म लगे हुए हैं। तो अब इनमें जैसे जैसे कर्म या तो दबते हैं, ठीक है, तो जीव का अपना पुरुषार्थ अंतर में चल रहा है और बाहर में क्या हो रहा है कि कर्म दब रहे हैं, जड़ की क्रिया अलग हो रही है, कर्म के दबने की क्रिया अलग है, लेकिन वो जीव का पुरुषार्थ अंदर में इतना बल खाता है कि वो बाहर भी उनका दबना और जीव का अंतर का पुरुषार्थ का प्रकट होना, दोनों का एक समय में कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि वहां उपशम हुआ और यहाँ औपशमिक भाव प्रकट हुआ। तो अनादि मिथ्या दृष्टि को जब सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन होता है जिसके अंदर कर्म का उपशम तो निमित्त का कथन है, और पर्याय के अंदर औपशमिक जो शुद्धता प्रकट हुई, जो आंशिक शुद्धता प्रकट हुई, जो औपशमिक भाव प्रकट हुआ, वो उसको टेस्ट कर लेता है कि ये मेरा त्रिकाल स्वभाव है, ऐसा वो फीलिंग में आ जाता है। फिर जैसे जैसे पुरुषार्थ और बढ़ता है, ध्यान में लीनता बढ़ती है, ऐसे ऐसे ये जितने कर्म की लेयर्स हैं, ये सारी खत्म होते 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 वो शुद्ध शायिक भाव रह जाता है, जो फिर त्रिकाल, इसी यही पर्याय के अंदर नया नया क्षायिक भाव प्रकट होता रहता है। वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध वैसे की वैसे रहती है और पर्याय में समय समय पर नया नया क्षायिक भाव प्रकट होता रहता है। तो ये अभी एक ओवरव्यू है। अब इसमें किसको डाउट है पहले तो अभी दोबारा से एक बार करूंगी फिर से। ये तो अभी हमने पानी के एग्जाम्पल से करा, इसमें पहले कहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा। तनीषा बताओ क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, अभी पहले ये बताओ। जो कर्म है वो तो जो हमने किया है उसका उदय होना ही होना, चाहे वो पाप का है या पुण्य का है। और ठीक है। जब उदय होगा तो आपने जो प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो हमें वो कर्म को अपने आप से अलग समझ के उस टाइम पे इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करके
ये समझना है कि हाँ, ये होना था और ये हुआ, उसको मतलब शांति से सह के फिर ही हम वो जो कर्म है उसको शेयर करके लास्ट स्टेज तक पहुँच पाएँ। नहीं तो अगर हम उस ठीक पे है। इंस्टेंट रिएक्ट हम्म। करेंगे तो वो फिर बनते जाएँगे ही हम्म। तो इसमें ना कि जो बहुत ध्यान से जो समझना, देखो इसमें तीन चार चीजें हैं। एक है पारिणामिक भाव। ठीक है, तो हम कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से भाव है। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, कौन सा भाव है जो बंध का कारण है, बताओ। पांच भाव पढ़े ना अभी हमने, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, औदैक और पारिणामिक। ये पांच भाव हैं जो जीव के असाधारण भाव हैं। ये सब भाव जीव में होते हैं, ये पुद्गल में नहीं होते। ठीक है, तो कौन सा भाव है जो बंधन का कारण है, जो संसार का कारण है? ऑप्शन जो सबसे फर्स्ट था, और एक जो कौन सा लेफ्ट भाव है? हाँ, अच्छा ठीक है, आपको ऐसे याद है, लेफ्ट में रुको, मैं आपको और एक स्क्रीन भाव शेयर है करती लेफ्ट को टॉप वाला, जिसमें हूँ, कर्म रुको। और वो एक साथ ऐसे होते ऐसे हैं। ऐसे बताओ, और हाँ, एक कौन सा भाव है जो संसार का ऑप्शन में कारण है? ऑप्शन कौन सा भाव है? अच्छा चलो फिर से करते हैं। कौन सा भाव है जो मैं, जो द्रव्य, जो शुद्ध भाव है, जो त्रिकाल शुद्ध है, कौन सा त्रिकाल शुद्ध भाव है? विकार शुद्ध सही शायिक शायिक में तो कर्मों का नष्ट हो गया। त्रिकाल, त्रिकाल नष्ट मतलब भूत में भी था, वर्तमान। हाँ जी रोमित। पारिणामिक परिणामी द्रव्य रूप पारिणामिक द्रव्य रूप uh, Romit, somebody has to unmute you. I'm not able to do that. Sorry. परम Are you? पारिणामिक भाव। हाँ, परम पारिणामिक पारिणामिक, द्रव्य एक्सीलेंट। रूप हाँ हाँ तो ये तो ना बंध रूप है ना मोक्ष रूप है, ये तो स्वभाव रूप भाव है जो हर जीव द्रव्य के अंदर हमेशा है ही है। पहले भी था, चाहे मैं शुद्ध अवस्था में हो जाऊं, जब मोक्ष सिद्ध अवस्था में जाऊंगा, चाहे मैं अभी अशुद्ध अवस्था में हूं, चाहे मैं एक इंद्रिय में था, चाहे मैं निगोद में था। ये पारिणामिक भाव जो द्रव्य रूप भाव है, ये तो अनादि अनंत रहने वाला है, क्योंकि यही मैं हूं, यही मेरा स्वभाव है, यही ज्ञायक भाव है, यही जानन भाव है, यही कॉन्शियसनेस है। तो ये तो त्रिकाल है। जो वो अंदर वाला व्हाइट वाला जो था, ये तो हमेशा रहने वाला है, यही मैं हूं। हाँ जो बाकी चार है ना, ये पर्याय में नए प्रकट होते हैं। तो ये कभी हैं और कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि पर्याय तो पलटती रहती है। तो ये चारों में से क्वेश्चन था कौन सा भाव है जो बंध का कारण है। अब सोचना तनीषा ध्यान से, आपको पता है आंसर। कौन सा भाव है, ध्यान से पढ़ना, जो बंध का कारण है? जब हम अपने आप को सही से नहीं जानते, ऑप्शन में ही होना चाहिए, अच्छा, ऑप्शन में क्योंकि किसका उस टाइम अभी? पे इस हमें एक ही लगता है कि कर्म और हम एक ही हैं। तो आप ना, आई थिंक आप आंसर ठीक ठीक दे रहे हो, आप ना वर्ड कंफ्यूज, औदैहिक भाव था। आप ओ में कंफ्यूज हो गए हो। एक औपशमिक है, एक औदैहिक है। औदैहिक होता और है जो एक कर्म का उदय आया, मिट्टी आई, ये मिट्टी, ये वाला कह रहे हो ना? ये बंध का कारण है, ये औदैहिक था। ये हम ठीक है, ये औदैहिक भाव था, ये वाला। कि जब उदय आया, कर्म का उदय आया, और मैंने उस कर्म के उदय में अपने पारिणामिक स्वभाव को भूल गया कि मैं तो जानने वाला हूँ। ये उदय जहां पे आ रहा है, उसको जाने दो, उदय को। उदय मेरे में तो आता ही नहीं है। अब मैंने वहां भेद ज्ञान किया नहीं, तत्व विचार किया नहीं, वस्तु व्यवस्था मुझे पता नहीं थी, और मैं उदय में जुड़ गया। जैसे ही मैं जुड़ा, मैंने नए राग द्वेष करे, और मैंने अपने आप को उस उदय रूप फील करना शुरू कर दिया। तो उस समय जो मेरी पर्याय में भाव जनरेट हुए, वो औदैहिक भाव थे। ये मिली जुली मिट्टी, ये सब, ये औदैहिक भाव। तो ये संसार का कारण है कि मुझे वस्तु स्वरूप नहीं पता होने के कारण मैं अनंत काल से ऐसे ही उदय में जुड़ जुड़ के औदैहिक भाव करता रहा हूं। और उन औदैहिक भावों की वजह से, जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था, भाव कर्म करता हूँ, ये औदैहिक भाव, ये भाव कर्म, उससे द्रव्य कर्म नए जुड़ जाते हैं आके। फिर मुझे नए नए शरीर मिलते रहते हैं, और ऐसे मेरा परिभ्रमण का विशेष साइकिल चलता रहता है। तो ये संसार का और बंध का कारण है। अब इसको स्टॉप करने के लिए कौन से ऐसे भाव हैं जो मोक्ष मार्ग के कारण है, जो मोक्ष रूप है? कौन से भाव हैं जो मोक्ष मार्ग में, जो जो मोक्ष मार्ग फिल्ट्रेशन रूप है? हम कर रहे हैं, जो हम ठीक अपने है, आप को अलग कर रहे हैं कर्मों से, वो तीनों ही भाव हमें मोक्ष की ओर ले जाएंगे, वेरी क्योंकि गुड, हम अपने आप वेरी को गुड बहुत समझ अच्छा, रहे हैं। बहुत अच्छा। वेरी गुड। आपको अब समझ आ गई।
तो जितनी जितनी अब हमने भेद ज्ञान किया, ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम जब हमने इतना भेद ज्ञान किया, इतना तत्व विचार किया, और हमको समझ में आ गया कि एक कर्म से, इन विकल्पों से, इन सब औदैहिक भावों से भिन्न मैं वस्तु हूँ, जब हम ऐसा विचार करते थे, तो वो विचार और वो भेद ज्ञान ऐसी चरम सीमा पे पहुंचता है कि अंतर का पुरुषार्थ ऐसा जागृत होता है कि उस समय बाहर में क्या होता है, देखो दो चीजें हो रही है, एक चीज अंतरंग में हो रही है और एक बाहर में हो रही है। अंतरंग में आपका पुरुषार्थ चल रहा है, तत्व विचार चल रहा है, भेद ज्ञान चल रहा है, समझ बढ़ रही है, और आप आत्मा को जानने के लिए कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जी वहां पे फ्लो कर रही है। और बाहर में क्या हो रहा है, कर्म आ रहे थे, लेकिन आपका अंतर का पुरुषार्थ, दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट है, आपने उसको हरा दिया, और बाहर क्या हुआ, कर्म एकदम दब गया, उसी समय दबा, और यहाँ पे इतना पुरुषार्थ बढ़ा कि वो कर्म का दबदा निमित्त हो गया, और यहाँ पर वो पानी का साफ होना, आपके अंतर में वो औपशमिक भाव का प्रकट होना, वो नया प्रकट हुआ, अपूर्व प्रकट हुआ, अनादिकाल से कभी प्रकट नहीं हुआ था, वो फर्स्ट स्टेप को कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि आत्मा ने आत्मा का अनुभव कर लिया। वो मैंने पानी टेस्ट करके देख लिया कि पानी का टेस्ट क्या होता है, तो अब मुझे पता चल गया कि पानी ऐसा होता है, मीठा होता है, ये ऐसा, जो भी उसका टेस्ट है। तो ऐसे ही वो आत्मा का स्वानुभव, स्व का अनुभव सबसे पहले जब अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, वो औपशमिक भाव रूप पर्याय में प्रकट होता है। तो कर्म का उपशम, वो बाहर का प्रोसेस, और जीव के पर्याय में शुद्धता, निर्मलता का प्रकट होना फर्स्ट टाइम, वो औपशमिक भाव है। तो ये जो औपशमिक भाव है, ये अब इस टाइम क्या हुआ है कि मिट्टी पूरी खत्म नहीं हुई है, मिट्टी तो पड़ी थी ना, वो सिर्फ दब गई है। तो सत्ता में कर्म तो पड़े हुए हैं अभी, लेकिन अभी टेम्परेरीली वो कर्म जो है वो नीचे दब गए हैं। इतनी मेहनत करी मेरे अंतर के पुरुषार्थ ने, इतनी मेहनत चल रही थी कि वो टेम्परेरीली दब गए, वो उदय में नहीं आए उस टाइम पे, और मैंने साफ पानी पी लिया, वो बैठ गए थे। तो वो उदय से भिन्न को, हाँ जी, हाँ तनिषा बोलो। में आते हैं, चाहे आपको सम्यक ज्ञान भी हो जाए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का भी अगर हम देखें, उनके कुछ ऐसे कर्म उदय में आए थे जिस वजह से उनके कानों में कील वगैरह भी ठोकी गई थी, तो वो तो उदय में आने ही है, तो वो दबे कैसे? नहीं, हाँ, इसमें आप दो बातें देखो। एक है कर्म अभी दबा है, टेम्परेरी, एक समय के लिए दबा है, थोड़ा दबा, जैसे ही दबा आपने फटाफट पानी टेस्ट कर लिया, क्योंकि ये बहुत क्षणिक टाइम के लिए औपशमिक भाव रहता है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। जिस समय आत्मा में लीन, जिस समय, एक सेकंड के लिए, सपोज एक सेकंड के लिए वो औपशमिक भाव प्रकट हुआ, ठीक है, और अगले समय वो पलट गया। अब आप जो भगवान महावीर की दशा कह रहे हैं, भगवान की तो ऊंची दशा चल रही थी उस टाइम, बहुत, उस टाइम तो औपशमिक से ऊपर वो थे। उदय तो जब तक आपका शरीर है, सारे कर्म अभी नष्ट नहीं हुए, अरिहंत दशा तक ये उदय तो चलता रहता है। तो उदय की जगह काम करता है, लेकिन अंतर में उनकी पर्यायों में क्या चल रहा था, पर्यायों में तो समय समय पे कभी उपशम है, कभी, पहले उपशम तो उस टाइम खत्म हो गया जो उस टाइम की महावीर जी की दशा थी, तो उस समय तो बाहर में कर्म का उदय चल रहा है, और अंतर में जितनी जितनी आत्मा की लीनता और स्थिरता है, और उसके बल पे जितनी पर्याय में निर्मलता प्रकट हो रही है, तो उनको तो बाहर पता ही नहीं वो कान में कील ठोक रहे हैं क्या है, वो तो अपने ध्यान में लीन है। तो उदय तो आया और चला गया, लेकिन वो अपने अंतर की आत्मा में लीन थे, और कर्म का क्षय हो गया, वो क्षय हो गया, आया, क्योंकि उन्होंने उसमें जुड़े नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं किया, मेरे कान में कील ठोकने आ गया। अगर द्वेष करते तो नया कर्म जुड़ जाता। अब वो आया और चला गया, और वो अपनी अंतर आत्मा में उस आराधना से, उस आत्मा की आराधना से उन्होंने कर्मों का, सब कर्मों का क्षय करके और क्षयिक भाव प्रकट किया। और एक बार क्षयिक प्रकट हो गया तो फिर वो बैक नहीं मारता, वो क्षायोपशमिक और औपशमिक और औदैहिक में नहीं आता, वो परमानेंट, एक एक समय में तो नया पलटेगा, लेकिन वो शायिक का शायिक ही रहता है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध अवस्था एक एक गुण की प्रकट हो गई है, सारे कर्म चले गए, सब सफाई हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है। तो जब तक पूरी सफाई नहीं होती तब तक प्रॉब्लम है कि जो दबे हुए हैं वो वापस भी उठ के आ सकते हैं, थोड़े फिल्टर हुए, थोड़े बचे हुए हैं, वो फिर से आप हिलाओ, पानी को शेक करो, वो फिर से मिल जाएंगे। लेकिन जब सारे फिल्टर ही हो गए हैं, अब तो बचा ही कुछ नहीं, तो अब नए भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसने पारिणामिक का लक्ष्य कर लिया है, क्योंकि अब वो पारिणामिक रूप स्वयं को हर समय वो उसी में लीन रहता है, तो अब नए कर्म जुड़ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब कर्म को वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि दृष्टि जब तक कर्म पे रहती थी, कर्म आते रहते थे। अब दृष्टि पारिणामिक पे हुई है, अब कर्म के साथ वो जुड़ता नहीं है। औदैहिक भी तो कर्म है ना, उदय का उदय, कर्म के उदय आते हैं ना, अब वो उसमें जुड़ता नहीं है, इसलिए नए कर्म उसको लगते नहीं। वो अपनी ज्ञान चेतना में स्थिर हो गया है, और कर्म चेतना में और कर्म फल चेतना में वो अब जाता नहीं। कर्म का उदय, कर्म चेतना,
और कर्म के उदय में जुड़ना कर्म फल चेतना, औदैहिक में नहीं जाता, उदय में नहीं जाता, उदय से औदैहिक में नहीं भाव नहीं करता। तो ऐसे पर्यायों में सीक्वेंशियल निर्मलता प्रकट होती है। तो सबसे पहले औपशमिक भाव प्रकट होता है नियम से, और ये बेसिकली आत्मा के अंतर के पुरुषार्थ की बात है सारी। जितना जितना पुरुषार्थ होता है उतना उतना बाहर में कर्म का जो उदय है उसके साथ वो डिटैच हो जाता है, उससे अपने आप को भिन्न मानता है, जानता है, दृष्टि करता है, अंतर का पुरुषार्थ करता है, और वो औदैहिक भाव इतना दब जाता है। और सबसे पहले औदैहिक में भी कौन सा दबता है? दर्शन मोह, मोहनीय कर्म, जो मिथ्यात्व कर्म है। क्योंकि और वो किससे हुआ? वो भेद ज्ञान से, तत्व विचार से, कि मैं तो ज्ञायक देव, मैं तो ज्ञायक, मैं तो ज्ञायक, मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। तो ऐसे भेद ज्ञान करते करते अब उस उदय के साथ जुड़ता नहीं है, वो तत्व विचार करता है, भेद ज्ञान करता है। उसके बल पे वो जो मोह था, वो मोह इतना मंद हो जाता है कि वो दब दब जाता है। और उस दबे हुए मोह के अंदर जब वो आत्मा अंदर में पुरुषार्थ कर रहा है तो वो अपने स्वरूप को टेस्ट कर लेता है, वो स्वरूप को एक्सपीरियंस कर लेता है कि ऐसा मैं हूं। और जब एक बार अपने आप को एक्सपीरियंस कर लिया, अब कोई जितना मर्जी बोले कि तू तो मिट्टी वाला पानी है, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपना साफ सुथरा टेस्ट कर लिया अपना शुद्ध स्वरूप का। अब आप उसको जितना मर्जी बोलो कि तू तो रागी है, तू तो क्रोधी है, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने वो टेस्ट कर लिया है। अब उसको पता है कि मैं क्या चीज हूँ। आपने जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर, वो एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कौन हूँ। उसने अपना खुद का एक्सपीरियंस कर लिया। अब किसी और के एक्सपीरियंस की या उसकी सर्टिफिकेशन की उसको जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ये फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट निर्मल पर्याय, तो ये तीन जो पर्याय हैं, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक, ये तीनों मोक्ष का कारण रूप है, ये मोक्ष मार्ग में कारण रूप है। तो सबसे पहले जब थोड़ी सी प्योरिटी आती है, निर्मलता आती है, परिणति निर्मल होती है, सम्यक दर्शन होता है फर्स्ट टाइम पे, तो औपशमिक भाव पर्याय में प्रकट होता है। और उसके बाद जैसे जैसे आत्मा पुरुषार्थ बढ़ाता है अपना, ऐसे ऐसे वो कर्म झड़ते जाते हैं, थोड़े निकल जाते हैं, थोड़े अभी भी दबे रहते हैं, और फिर क्षायोपशमिक भाव आत्मा में प्रकट होता है। फिर जब और पुरुषार्थ होता है और पूर्ण लीनता शुरू होती है, तो एक एक गुण की शुद्ध अवस्था प्रकट होनी शुरू होती है। उस समय सारे जो दर्शन मोह, चारित्र मोह, सब सफाई होके शायिक भाव आत्मा में उत्पन्न होता है। और फिर एक बार ये सब आ गए, तो जब ये तीनों आत्मा में जब ये शायिक आ गया, तो औदैहिक बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसका सर्वथा नाश हो जाता है। और फिर वो त्रिकाल सिद्ध भगवान को हर समय शायिक भाव पर्याय में होता है ना, क्योंकि ये चार भाव तो पर्याय में रहते हैं, और जो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य में रहता है। तो दृष्टि किस पे करनी है? मोक्ष रूप कौन सा है? पारिणामिक। और मोक्ष मार्ग रूप कौन से हैं? ये तीन। और संसार रूप कौन सा है? ये औदैहिक। तो ये पांच भाव के का स्वरूप समझ के हमें ये समझ में आता है कि मुझे किस भाव पे दृष्टि करनी है, और कैसे कैसे मेरे जीव के पर्याय में किन किन भावों पे मेरे को चलकर अपने मोक्ष मार्ग में कदम आगे बढ़ाने हैं, कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना है, और कैसे कैसे उनका कर्म के साथ कनेक्शन है। तो वो कर्म बाहर का निमित्त, काम तो टोटल उपादान करता है, काम तो मैं ही कर रहा हूँ, पुरुषार्थ तो मेरे अंदर घटित हो रहा है, लेकिन उसका बाहर में कर्मों के साथ क्या ऑक्यूपेशन चलता है, कर्मों के साथ क्या संबंध है उनका, कि कर्म भी उसी अवस्था में या तो दब जाएंगे, या तो थोड़े क्षय हो जाएंगे, थोड़े दबे रहेंगे, या तो पूरे के पूरे क्षय हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और शुद्ध शायिक भाव मेरा प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। और एक चीज और है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बट एक पॉइंट बता देती हूँ। पारिणामिक भाव जो होता है, ये सहज जो त्रिकाल एक रूप जो वस्तु का स्वभाव है, जो दृष्टि का विषय है, इसके ना तीन पार्ट्स बताए हैं। ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक होता है शुद्ध पारिणामिक जीव, शुद्ध पारिणामिक जो सिद्ध भगवान में भी है, जो ज्ञायक भाव है शुद्ध। और एक होता है अशुद्ध पारिणामिक, जिसके अंदर तीन पार्ट्स बोले हैं। एक होता है जीवत्व, एक होता है भव्यत्व, और एक होता है अभव्यत्व। इसकी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही, लेकिन इसका सिर्फ कहने का मीनिंग ये है कि जो पारिणामिक भाव है, जो शुद्ध पारिणामिक है, वो तो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वभाव है वो। लेकिन जो जीवत्व अशुद्ध पारिणामिक के अंदर है, जो तीन पार्ट बोले, वो क्या है? वो 10 प्राण, कि अभी जैसे मैं हूं, तो अब जैसे 10 प्राण है मेरे अंदर। कौन से? 5 इंद्रियां, ठीक है, मन वचन काया, श्वास,
और आयु। तो ये जो 10 प्राण से जो जीवन है उसको कहते हैं जीवत्व पारिणामिक। और फिर एक उसी का दूसरा पार्ट है भव्यत्व। वो भव्यत्व पारिणामिक का क्या मतलब है कि जिन जीवों के अंदर मोक्ष पाने की भवितव्यता है वो भव्यत्व। तो कुछ ही जीव है जिनमें मोक्ष पाने की भवितव्यता भी है, योग्यता भी है, वो होते हैं भव्यत्व। तो वो भी एक तरह का भाव है। और तीसरा क्या है, अभव्यत्व, कि वो संगनी पंचेंद्रिय तो हैं लेकिन वो कुछ भी कर लें वो कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो अभव्यत्व का, कि उनके अंदर मोक्ष प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है। तो ऐसे पारिणामिक के 3 भेद बताए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व में ये बाहर के 10 प्राण आ गए, 5 इंद्रियां, मन वचन काया, श्वासोश्वास और आयु। भव्यत्व वो वाला पारिणामिक जिसके अंदर मोक्ष प्रकट करने की योग्यता है, और अभव्यत्व जिसके अंदर मोक्ष प्रकट करने की योग्यता नहीं है। बट इससे हमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो हमें समझना है कि हमें अपनी पर्यायों के अंदर ये औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक भाव कैसे प्रकट करने हैं, औदैहिक भाव से कैसे अपने आप को भिन्न देखना है, कैसे यहाँ पे तत्व विचार भेद ज्ञान करके और इस पारिणामिक के ऊपर दृष्टि करके, लक्ष्य करके, स्वभाव को पहचान के कि पानी तो ठंडा होता है, मीठा होता है, ऐसा होता है, ऐसे ही तो मैं शुद्ध आत्मा, ये मेरा स्वरूप है, इस पे जब दृष्टि आती है तो पर्यायों के अंदर निर्मलता प्रकट होनी शुरू हो जाती है, पानी साफ होना शुरू हो जाता है और कर्म का उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, क्षय हो जाता है। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन? नीलम जी आप बताइए। एक्चुअली थोड़ा ये भव्यत्व अभव्यत्व और उससे पहले आपने जीवत्व बताया, तो जीवत्व में क्या डिफरेंस हुआ? भव्यत्व और अभव्यत्व ये 2 पार्ट हुए ना, कि भाई कोई भवी और कोई अभवी है, तो फिर जीवत्व भी तो उसी का हुआ ना, वो अलग से क्यों है? एक्चुअली जीवत्व के अंदर अलग से इसलिए लिया है, जैसे 10 प्राण है, अब सिद्ध भगवान को तो 10 प्राण नहीं है, उनको तो कोई प्राण नहीं है इस टाइम, उनको सिर्फ चैतन्य प्राण है इस टाइम, चैतन्य भाव है। तो इसलिए वो अलग की है। तो शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक ऐसे 2 भेद की है, कि जो शुद्ध पारिणामिक है वो तो सब में है, वो चैतन्य स्वभाव, जो सहज स्वभाव, जो अनादि अनंत है। लेकिन ये जो जीवत्व, भव्यत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व है, ये सिद्ध भगवान को नहीं है। तो वहां से करेंगे तो ये भी खत्म हो गए, तो ये व्यवहार में चले जाते हैं। वो निश्चय जीवत्व है, वो वाला जीवत्व है जो शुद्ध जीवत्व है, वो निश्चय जीवत्व है, वो तो अनादि अनंत है। लेकिन ये वाले जो है ये अनादि अनंत नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भव्यत्व है। तो अब सिद्ध भगवान को तो पर्याय में योग्यता खत्म हो गई ना, वो तो हो गए, सिद्ध हो गए, उन्होंने तो प्रकट कर लिया मोक्ष। अब उनको मोक्ष प्रकट करने की योग्यता तो बची नहीं है, प्रकट हो गया वो तो अब। तो इसलिए इनके अलग अलग पार्ट बोले हैं, क्योंकि ना तो उनको प्राण है, ना ही उनके अंदर अब भव्यत्व बचा है, और अभव्यत्व तो था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें शुद्ध जीवत्व पे फोकस करना है, जो परम पारिणामिक शुद्ध निश्चय का विषय है, वही मैं हूँ। और उस पे दृष्टि करने से जो पर्यायों में 3 तरह के मोक्ष मार्ग रूपी मेरे शुद्ध निर्मल भाव प्रकट होते हैं। कर्म का उसके अंदर क्या निमित्त है, निमित्त की अपेक्षा से क्या रोल रहता है, कि कर्म दब जाता है, कर्म निकल जाता है, पूरा निकल जाता है, थोड़ा दब जाता है, तो उसकी अपेक्षा से मेरी पर्याय में उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे होती है, मैं कैसे साफ होता हूँ, कहाँ पे मुझे लक्ष्य करना है। और ये पूरा सीक्वेंस 5 भावों का जो जीव में घटित होता है, सिर्फ जीव द्रव्य में, ये पुद्गल या किसी अन्य द्रव्य में घटित नहीं होता। जी थैंक यू। डिम्पल मैम, जी मैम, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, समझ क्या आया ये तो मेरे को पता चल गया। मुझे जो कर्म का उदय है, जो पर्याय के रूप में हमारे सामने आता है और हम उससे जुड़ते हैं, है ना, उसको आत्मा पर अगर दृढ़ विश्वास है कि मैं तो शुद्ध गायक हूँ, तब मैं उससे आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन ये हर पल अपने आप को दोहराते रहना है कि मुझ में क्या गया, मुझ में क्या घटा। तभी ना वो हम जो कर्म का उदय है, जिससे एकदम से बिहेव करते थे कि कर्ता मान के, कि मैंने ये किया, आपने ये किया, मैंने ये किया, आपने गलत किया, तो वो तभी वो होगा कि हर क्षण हम अपने आप को याद करें, अपने स्वरूप को याद करें, है ना। तो वो स्वरूप का ध्यान हमें हर पल करते रहना है। मुझे लगता है सोते जागते भी करते रहना चाहिए।
तभी हम सोते इसमें पूरी जागते, तरह ये चल आपने बहुत पाएंगे, इंपॉर्टेंट बोला, सोते हुए भी है उसी ना। का विचार 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 अंदर में चलते रहना चाहिए। हाँ, हाँ, क्योंकि अनादि काल का जो लास्ट टाइम आपने तनीषा क्वेश्चन पूछा था कि आप तो कह रहे हो अनादि मिथ्या दृष्टि है तो कैसे एक समय में हो जाएगा, वो तो संस्कार पड़ा है, कुछ आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, बस में थे शायद, कुछ इसी टाइप का आपका क्वेश्चन था। उसमें यही है कि अनादिकाल के संस्कार का ये मतलब है कि जैसे एक पिन आपके पैर के अंदर घुसा है, कोई कील घुसा है, ठीक है, आपके पैर में पीछे एंकल में, अब वो कितना डीप घुसा है, ये अनादि संस्कार की बात है। कि अगर तो ऊपर ऊपर ही होता तो हल्का सा खींचा तो निकल जाएगा, और अगर बहुत अंदर घुसा है तो उसको निकालने में धीरे धीरे ज्यादा टाइम लगेगा ना, कि चोट भी ना लगे और ज्यादा खून ना। तो ऐसे ही है, ये अनादि का जो संस्कार मिथ्यात्व का इतना गाढ़ है, तो उसको बार बार इसी तत्व विचार से उसका क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, कि बार बार हम उस उल्टी मान्यता के ऊपर एक, जैसे गुरुदेव कहते हैं, हथौड़ा मारते हैं कि ये बात गलत है, ये सही है। तो वो अपने संस्कार को ही पलटाने की कोशिश कर रहे हैं इस तत्व विचार से, इस भेद ज्ञान के अभ्यास से। तो ये तत्व के अभ्यास है जो आप डिम्पल मैम कह रहे हो ना, हर हर समय हर समय हर समय हर में, क्योंकि अब आपकी मान्यता चेंज हो जाती है। अब दुनिया क्या सोचेगी, आप उससे, आपके दिमाग में अंदर कुछ और चल रहा होगा, क्योंकि आप वस्तु को वस्तु के स्वरूप से विचार कर रहे हो, क्योंकि अब आपको वो वस्तु स्वरूप समझ आ रहा है, तो अब आपका विचार करने का तरीका बदल जाता है। अब कोई बोलेगा कि ये वाली माला कर ले, तेरे तेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे। अब कोई बोलेगा भी तो आपका माला हाथ में पकड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है माला से मेरे रोग दूर नहीं होने, ये कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय आएगा जाएगा, मैं उस पर दृष्टि नहीं करता, मैं तो अपने स्वरूप का विचार करता हूँ, आए और जाए, वहां तो मैं हुई नहीं। तो अब आपकी वो मान्यता में से टूट रहा है, वो टूटना शुरू हो गया कि ये मंत्र पढ़ लो, ये कर लो। तो ऐसे ही ये बार बार विचार से हम, तत्व विचार से, भेद ज्ञान से जितनी जितनी आत्मलीनता, आत्मस्थिरता प्रकट होगी, वो एक समय ऐसा आता है कि वो मिथ्यात्व का जो दर्शन मोह का कर्म था, जो हमेशा अनादिकाल से उदय में है, वो इतना उपशम हो जाता है, वो इतना दब जाएगा कि उस समय अंतर के पुरुषार्थ से वो हम आत्मा के ध्यान में एक समय भी लीन हो गए, तो हमने वो पानी को टेस्ट कर लिया, हमने वो पानी का टेस्ट एक्सपीरियंस कर लिया। और एक बार कर लिया, अब आपको जो मर्जी कोई बोलेगा कि तू मिट्टी वाला है, तू ऐसा है, आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने स्वतत्व जान लिया। तो पूरे संसार से परत्व पड़ गया अब आपका, अब जो मर्जी कोई बोले, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये दृढ़ निश्चय, इस दृढ़ तत्व विचार और अभ्यास, इसीलिए अभ्यास बोलते हैं इसको, तत्व का अभ्यास। पहले तत्व के प्रति श्रद्धा मेरी बैठे, फिर मैं उसका अभ्यास करूं कि मुझको जो गुरु ने वाणी बोली है, ये सत्य वाणी, यही वाणी है, इतना अंदर में वो डिटर्मिनेशन, और फिर वो रुकता नहीं है। फिर तो जो आए कर्म, तो कर्म से कौन डरता है, जो आए तो आए, क्योंकि वो तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अंदर सिक्योर्ड वस्तु। कर्म तो बाहर में आएगा, बाहर में चला जाए। भगवान को भी तो उदय में आया था, वो तो अपने ध्यान में लीन थे, आया और गया। ये सब आई गई चीजें हैं, जो आता नहीं और जाता नहीं, मैं तो वो शुद्ध वस्तु हूँ। वहां जब ध्यान जाता है तो ये सब आने वाले और जाने वालों की और वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो आने दो और जाने दो। ठीक है रोमित, एनी फाइनल लास्ट कमेंट्स? मैम आपने जो बोला कि माला करना, बट माला जब हम करते हैं या कुछ भी धर्म का करते हैं, क्या हमें वो नहीं करना चाहिए? ये तो आई थिंक जरूरी है। आपने बोला भी देख। हाँ बेटे, मैं भी अब आप ही इसीलिए इसका आंसर कंफ्यूज कुछ दिनों थी। में, तनीषा आप ही इसका आंसर दोगे जरूरी। वो भाव आया, वो उदय, उदय का परिणाम है कि नहीं, पहले बताओ कौन सी कैटेगरी का भाव है? कर्म का उदय आया, आपको शुभ राग का भाव आया कि मैं माला करूं, ठीक है, और आपने माला करी। अब माला करने वाला आत्मा होता है, हाथ में माला आत्मा पकड़ता है, अकर्ता का सिद्धांत लगाओ। वो ओके। भाव आया, लेकिन वो भाव का कर्ता मैं नहीं हूं, और वो भाव मेरे मोक्ष का कारण है, वो शुभ भाव से मुझे शुद्ध भाव प्रकट होगा, ये तो मिथ्यात्व है, 100% मिथ्यात्व है। शुद्ध स्वभाव में लीनता से ही मेरा मोक्ष कल्याण होगा, मेरा और किसी से नहीं होना। कि शुभ भाव, किसी को रोटी खिला के मेरा मोक्ष नहीं होने वाला, नवकार मंत्र की माला पढ़ के मेरा मोक्ष नहीं होने वाला। मोक्ष तो मेरा शुद्ध आत्मा में लीन होने से ही होगा, अपने स्वभाव में रमणता से ही होगा। वो भाव आते जरूर हैं, वो भाव का कर्ता मैं नहीं हूँ, वो आते हैं और उसको बस मैं होता हुआ जानता रहता हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर एकत्व नहीं करता कि ये मैं। एकत्व कर दिया तो गड़बड़ हो गई सारी। एकत्व नहीं उसमें करना, एकत्व ममत्व उसमें नहीं करना, एकत्व तो सिर्फ अपने स्वतत्व में करना है और किसी में नहीं करना। ये तो आप गांठ बांध लो। उस भाव में भी अगर एकत्व कर लिया ना, मैं माला करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बस गड़बड़ हो गई वहां पे।
मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ माला नहीं, जैसे तपस्या हो जाए, माला हो जाए, या समायक संवर या कुछ भी होता है, गुरु दर्शन, बट आपने जैसे बोला कि माला करने से कुछ नहीं होता, तो शुभ शुभ भाव है, पुण्य का बंद होगा, भाव है, उदय का भाव है, पुण्य का बंद होगा, अगले जन्म में, इस जन्म में उदय में आएगा, फिर आप उसमें जुड़ जाओगे, पैसा मिल जाएगा और पाप करेंगे। तो उसमें उदय में जुड़ना नहीं है ना, मुझे तो उस शुद्ध स्वभाव में लीन होना है जहाँ पे उदय का नष्ट हो जाए, उदय आए ना कभी भी, मुझे तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। मेरा पुरुषार्थ तो वहां डायरेक्टेड है एकदम। मेरा पुरुषार्थ ये उदय छोटे मोटे ऑनर्स मिल जाए, इसमें तो मेरा कुछ नहीं है। ये भाव आते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उस शुभ भाव को छोड़ के अशुद्ध अशुभ में लग जाओ, कि मार पिटाई शुरू करो और गंदे काम करने शुरू करो, वो नहीं हम कह रहे। शुभ भाव आते हैं, लेकिन उन भावों से भिन्न मैं वस्तु हूं और उनका कर्ता मैं नहीं, और उनकी तरफ पूरा मेरा पुरुषार्थ का ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। वो आते हैं, वो होते हैं, वो सब व्यवहार में है। निश्चय में तो एक ही कि मैं तो यही गायक ही, तो इसलिए निश्चय में तो एक ही बात, और व्यवहार को व्यवहार का होने दो, वो होता है, उसका करता मैं बिल्कुल नहीं, और उसको करने के भाव से भी नहीं मैं करता। अगर कर दिया तो फिर सब जीरो हो जाएगा, ये जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये तो अंदर बिठाना पड़ेगा, तभी थोड़ा बिठाओ इसको। वो भाव आएंगे, वो भाव होते हैं, पर वो भाव जहाँ होते हैं वो उदय में होते हैं, वहां मैं नहीं जाता। मैं तो उस उदय से रहित, वो शुद्ध, वो वाइट वाला चैतन्य सत्ता हूँ, पारिणामिक भाव स्वरूप। तो इसलिए 5 भाव, वो उदय को उदय में जानना और स्वयं को उदय से भिन्न पारिणामिक भाव स्वरूप जानना, ये इस 5 भाव की क्लास की इंपॉर्टेंस है। कैसे भेद ज्ञान करना है, उन सब पर्याय रूपी भावों से भी भेद ज्ञान करना है। औदैहिक भाव में नहीं, शायिक भाव में नहीं, परिणाम ये अपना शायोपशमिक भाव में नहीं, औपशमिक भाव में नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब पर्याय में नए प्रकट होते हैं। ये त्रिकाल नहीं है, ये अनादि अनंत नहीं है। जो अनादि अनंत नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं तो अनादि अनंत वस्तु हूँ, इसलिए मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। इसलिए उन सब अच्छी वाली पर्यायों से भी भिन्न हूँ मैं तो शायिक भाव से भी भिन्न हूँ। तो फिर वो शुभ राग में मैं कैसे चला जाऊं कि माला करना अच्छा है और ये मैं हूं? उसमें एकत्व ममत्व मैं नहीं करता। ये तो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको तनिषा। करने की मनाही नहीं है, पर करता मैं हूं ये मानने की मनाही है। वो होते हैं तो होते हैं, उसको बड़ा सहज, होते हैं तो होते हैं, पर वहां पे मेरे एनर्जी, एफर्ट, गोल, फोकस मेरा वो नहीं है। फोकस तो मेरा एक शुद्ध आत्मा द्रव्य जो मैं हूं, ज्ञायक भाव, सो मैं हूं बस। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ज्यादा इसकी प्रैक्टिस है तो उस प्रैक्टिस को पहले रिवाइंड, अनवाइंड करना पड़ेगा, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो तो फटाफट ये समझ लेगा। ठीक है, तो वो करने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने आप को उसका कर्ता मत मानना, और उससे मेरे को आत्मा मिल जाएगा ऐसा सोच के उसको बिल्कुल भी मत करना, उससे नहीं मिलेगा। ठीक है, घबरा तो नहीं गए? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया ऐसा गलत? हाँ तनीषा, ओके है ना? तबीयत तो नहीं खराब हो गई ज्यादा, कुछ डिस्टर्ब हो गए होगे? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बस सत्य मार्ग भगवान ने हमें यही बताया है। तो जो हमारी जितनी प्रैक्टिसेस हैं, हमें उसको चैनलाइज सिर्फ इस शुद्ध आत्मा के लिए करना है। बाकी उदय को उदय में देखना, उदय के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना हमने, तो उदय में ही रहना है। ठीक है, चलो गुड, थैंक यू सबको। प्रणाम चैतन्य, चैतन्य, प्रणाम गुरुदेव।